हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पहले से बढ़िया? फिटनेस मेंटेन है? फिटनेस मेंटेन कर रखो। मिलाया करूंगा ऐसे लोगों से बहुत ही जल्दी। क्या कहोगे? कैसे लोगों से मिलाना है? ऐसे लोगों से मिलाना है जो अपना काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे सक्सेस भी हैं, उसके बाद भी फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं। चलिए, मैं फिटनेस पे ध्यान बोलने नहीं आया हूं। अभी आपको 5 मिनट्स में कुछ नया सिखाने आया हूं। मैं वही समझाऊंगा आपको जो आप लोग गलतियां कर रहे हो। अभी क्या है, एग्ज़ाम हो रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो रही हैं। मैं कुछ यहाँ पर आप लोगों को अब, क्योंकि एक्चुअली में है क्या है कि सारे बच्चों को एक एक करके बुलाने की मैं कोशिश करता हूँ, बट कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक वीडियो सही है बना देता हूँ। उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि कहाँ क्या किस तरीके से करना है। सबसे पहला काम यहाँ पे मैं जो जनरली देख रहा हूँ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू हो गई हैं। कुछ बच्चे हैं जो अच्छा जानते हैं, उसके बावजूद भी वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अब पता नहीं क्यों। और ये एक बच्चे की कहानी नहीं चल रही है, कई सारे बच्चों की कहानी चल रही है। पता नहीं क्या ऐसा प्रेशर है जो उसको क्वेश्चन को ही नहीं सही कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे चैप्टरों में मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसे चैप्टरों में ऐसे क्वेश्चनों में मिस्टेक कर रहे हैं जिसको बोलते हैं फिर सिली मिस्टेक। आप लोग क्या कंसंट्रेशन लगा करके नहीं कर रहे हो क्वेश्चनों को? देखो, जिस बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं लग रही है, और मुझे पता है, आप ये छोटे मोटे क्वेश्चन क्या बड़े क्वेश्चनों को जो बच्चा कर लेता है वो छोटे क्वेश्चन तो कुछ रह ही नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चनों को छोटे छोटे क्वेश्चनों में गलती करके आ रहे हो। वो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत, कई बार तो बहुत सारे ही हो जा रहे हैं। पता लगा कि 50 में से 15 से 20 क्वेश्चन ही निकल आए ऐसे। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जा रही है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन है कि इस गलती को समय रहते आपने नहीं निकाला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गलती को आप लोग कैसे निकालें? तो देखिए, मिस्टेक हर किसी से होती हैं। कोई भी कहीं पहुंचा है वो बहुत सारी मिस्टेक करके पहुंचा है, फेल होकर के पहुंचा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिपीट करते रहें चीजों को। अगर रिपीट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अब गलती निकालने का सबसे अच्छा जो तरीका बता रहा हूं वो सुनो। सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसको आप एक बार और रीचेक कर लो, तब उस गोले को बबल्स करो। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया ठीक है। जिन बच्चों से गलतियां हो रही हैं उन बच्चों को बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि आपने सही किया है, ठीक है, थोड़ा सा कूल होकर के उस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रीचेक कर लें। रीचेक करने के बाद ही फिल करें, ध्यान रखना। नहीं तो ये बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। और इसको साथ के साथ करते रहें। अब जैसे यहां पे रहता है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे आप मेंटेन कर रखें एग्जाम तक, इसका एक ही फंडा मैं बताने जा रहा हूं जो कि सच में सही है। कई बार बच्चे कहते हैं सर मुझे 720 में से 720 लाने हैं, 720 में से 700 लाने हैं। नंबरों का छोड़ दो, नंबर तो खुद ही आ जाएंगे। नंबर कब आएंगे पता है? नंबर तब आएंगे जब आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपको खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता था कि जब हम लोग मेहनत करते थे, ठीक है भाई अब तो एग्जाम पार है, अगर कोई पूछ भी लेता था कि हाँ भाई एग्जाम कब है, बोल देते थे हाँ जी पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता था। अब ये नंबर को छोड़ करके अगर मेहनत की जाए तो एक फेज ध्यान रखना ऐसी आ जाएगी आपके अंदर, ऐसी आ जाएगी, खुद में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन मुझे चाहे कैसा भी दे दो, मैं क्वेश्चन को ना छोड़ूंगा ना छोड़ूंगी। और अगर ये कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया ना, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, आप तो नंबर सोचे पड़े हो 650, आपके 700 भी हो सकते हैं और 720 भी हो सकते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा है तो 100% भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि 98 हो, 97 हो। कोई बच्चा सोच रहा है 98 आ जाए यार बहुत है। लेकिन अगर आपने मान लो जी तोड़ मेहनत बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में, अगर आपने जी तोड़ मेहनत कर ली और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे डेवलप कर लिए आपने कि पता लगा कॉन्सेप्ट का लेवल आपका बहुत बढ़ गया है, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपके सक्सेस को रोक दे।
मैं आपको खुद बताता हूं, जब मैं पहले स्टार्टिंग में उतना सीरियस नहीं होता था, मतलब स्टार्टिंग की बात चल रही है यहाँ पे, लेकिन अब इतना है कि सुबह 8 बजे आ जाना, फिर शाम को जाना, फिर मतलब ज्यादा ही, तो मतलब उस चीज में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो सक्सेस मिले या ना मिले वो अलग वाली बात है, वो हमारे हाथ में नहीं होता, ध्यान रखना। अब ऐसे तो कोई नए नए लोग आए, वो ठीक है जी उतना, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आपको भी नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग केवल मेहनत कर सकते हैं, हमारे हाथ में कई सारे फैक्टर होते हैं सक्सेस के, एक ही फैक्टर नहीं है कि भाई लेकिन हमें अंदर से लगता है भाई हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग, आपका क्या काम है, आपका काम है कॉन्सेप्ट को बढ़िया पढ़ना है। और जो मिस्टेक हो रही है, देखो जैसे मैं कई सारे बच्चों की बात यहां पे करना चाह रहा हूं, मतलब मैं ये देख रहा हूं कि वो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जिस क्वेश्चन को देखो वो गलत, जिस क्वेश्चन को देखो वो गलत। हमारा दिमाग वैसे टेंशन में आ जाता है कि यार इसका क्या होगा। तो भैया आप जो है कूल माइंड होकर के, मैं तो कह रहा हूं घर पे कुछ ऐसी प्रैक्टिस करो ताकि आप 200 जब यहां देने आ रहे हो नीट के लिए या आईआईटी जेईई के लिए, तो वहां पर अपने आप की एक प्रैक्टिस और करके आओ, समझ रहे हो ना, तब इसको दो। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कर सकते हो तो ऑल्टरनेट डे पे घर पे एक बार पूरा टेस्ट पेपर दे करके देखो कि कहां गलतियां चल रही हैं। जितनी आपको करनी है ध्यान रखना, उतनी चीजें प्योरिफिकेशन कर लो। जितना आपको अपने अंदर डेप्थ लानी है सब्जेक्ट को, तो उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आईआईटी जेईई वालों के बच्चों के पास बहुत कम टाइम है, चीज़ों को, कमियों को देखोगे तो बहुत सारी कमियां नजर आएंगी, कमियों को नहीं देखना है, आपको अपने आप को पर काम करना है। ये तो आपने सुना ही होगा कि जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर लोग क्या कह रहे हैं उसका कोई फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो आपको अंदर से ही वो फीलिंग नहीं आएगी जो एक्चुअली में आनी चाहिए। तो सारे बच्चों से मैं कहूंगा कि जब भी आप नेक्स्ट वाला एग्जाम दें, संडे को जो होगा फुल लेंथ, उसमें कम से कम हर क्वेश्चन को 2 बार चेक करें। और जब आपकी क्लासेस चल रही हैं तो उन क्लासों को कहीं पर भी, मतलब जरूर नहीं कि हमारी ये यूट्यूब फैमिली है, जरूर नहीं कि आप लोगों ने YBS में एडमिशन ले रखा है, कहीं और भी एडमिशन ले रखा होगा, तो अपने टीचरों के कांटेक्ट में जरूर रहें, ध्यान रखना। क्योंकि जब आपका कांटेक्ट टूट जाएगा, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि केवल और केवल अपना रिवाइज करते रहते हैं और टेस्ट पेपर देने आते रहते हैं, लेकिन टीचरों से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में जिंदगी जी रहे होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ऐसे बच्चे हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी हैं, ऑनलाइन में भी लगे रहते हैं, इधर भी लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी टीचर से जुड़े रहते हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़ोगे तो ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंस, एक कैटलाइज का काम करता है टीचर, ठीक है। तो टीचर से, अपने मेंटोर से जरूर जुड़े रहें, जिससे कुछ नया सीखते रहें और बार बार अपनी प्रैक्टिस लेवल को बढ़ाते रहें। और जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ध्यान रखना उसको रीचेक करें कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात बताता रहूंगा आपको कि कॉन्फिडेंस लेवल को आपने कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है। पहले इस पे फोकस करके देखो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच।